फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले के सांची शहर में, और आज हम सांची स्तूप का भ्रमण करने वाले हैं। तो चलिए आइए चलते हैं कि देखते हैं कि किस तरीके का है सांची स्तूप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टिकट लेंगे और यहाँ पर टिकट घर है। और चलिए हम पहले टिकट लेते हैं। और टिकट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए QR कोड लगा है, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं और ऑफलाइन के लिए भी खिड़की पर है। तो यहाँ पर टोटल टिकट का जो मूल्य है वह 40 रुपये है, यानी 35 रुपये सांची स्तूप का और 5 रुपये म्यूजियम का। तो 40 रुपये लगेंगे टोटल। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सांची म्यूजियम गए और यहाँ पर बुद्ध की बहुत सारी मूर्ति है। और सांची स्तूप अपनी इस अवस्था से पहले कैसी अवस्था में थी, यानी किस तरीके से टूटा था, बिगड़ा हुआ था, उस तरीके से सारे वहाँ पर मूर्ति रखे गए हैं। और ये स्तूप बिल्कुल पहाड़ों पे बना हुआ है और ये रास्ता इधर पहाड़ चढ़ेंगे। अगर आप सांची स्तूप घूमने आते हैं तो रोड के द्वारा ना जाकर आप सीढ़ियों के द्वारा जाइए, क्योंकि सीढ़ियाँ शॉर्टकट में डायरेक्टली आपको ऊपर तक पहुंचा देगी। रोड में बहुत घूम कर जाना पड़ता है। आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पार्किंग स्थल है, आप यहाँ पर बाइक कार जो भी है खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग स्थल के सामने ही चैत्यगिरी विहार है और यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पर भी बुद्ध जी की मूर्ति है, बहुत सारी किताबें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब हम सांची स्तूप में एंट्री कर गए हैं और यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से वेलकम के रूप में आपको लिखा मिलेगा। यहाँ पर गेट में एंट्री करते ही हमने एक वीडियो क्लिप लिया और इस तरीके से पूरा यहाँ का जो नज़ारा था सामने से वो दिख रहा था। फ्रेंड्स, ये मेन स्तूप है और ये जो गेट दिख रहा है इस तरीके से इस स्तूप के चारों तरफ 4 गेट बने हुए हैं। तो अभी हम ऊपर भी चलेंगे और ऊपर भी चल के देखेंगे। फ्रेंड्स, इस स्तूप के आकर्षण का केंद्र इसके चारों गेट हैं और चारों गेट पे गौतम बुद्ध की जो जीवन है उस जीवन से संबंधित आकृति यहाँ पर बनाई गई है, दर्शाई गई है। चारों गेट पे आपको अलग अलग मिलेगा और आप इसको देख सकते हैं। और चारों गेट के बाहर एक बोर्ड बना हुआ है, उस पर लिखा गया है कि उन्होंने कब और क्या क्या किया है। अब हम इस गेट के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं और अंदर जैसे ही हम जाते हैं वहाँ पर चारों गेट में गौतम बुद्ध की मूर्ति मिलेगी, सामने ही दिखने को मिलेगा। लेकिन चारों गेट में ये जो मूर्तियाँ हैं वो आपको टूटी फूटी नज़र आएंगे। किसी के हाथ टूटे हैं तो किसी के पैरों में टूटा हुआ है, किसी मूर्ति पर सर ही निकला हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे गेट पे हमने एंट्री किया तो वहाँ पर गौतम बुद्ध की यहाँ पर सर नहीं है। तो अलग अलग जो चारों गेट पे मूर्तियाँ हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए इस मूर्ति पे सर है लेकिन हाथ टूटी हुई है। और फ्रेंड्स, ये मेन स्तूप है और इस स्तूप के ऊपर चारों ओर सर्कल बना हुआ है और ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। तो अब हम ऊपर चलते हैं। और नीचे से जो स्तूप बनी थी उस पर भी एक ऊपर ये बना हुआ है गोला और इसके चारों ओर सर्कल है। ये देखिए चारों ओर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और केवल पत्थर का ही बनाया गया है। और ये चारों तरफ, ये दूसरी तरफ ये पत्थर का रेलिंग लगाया गया है। फ्रेंड्स, ये पिलर है और शायद इसमें कुछ बनाया जा रहा था लेकिन ये अधूरा ही रह गया। और ये काफ़ी बड़े बड़े पिलर हैं, आप देख सकते हैं। ये उस ज़माने में बनाया जा रहा था। तो इसकी चौड़ाई बहुत सारी है और मोटे भी है और लंबे भी है, बहुत सारी देख सकते हैं। लेकिन ये अनकम्प्लीट है, पूरा बन नहीं पाया था। तो फ्रेंड्स, विहार बनाए हैं सारे पत्थर के ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिख रहा है। ये सारे पत्थर के ही बनाए गए हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ का दृश्य है। तो इस तरीके से ये 40वां मंदिर है या फिर स्तूप जैसे बना हुआ था। और हालांकि आज के समय में ये सारे खंड खंड हो चुके हैं और बहुत ही इसकी स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे जगहों से ये टूट गए हैं, गिर गए हैं। लेकिन अभी भी इसके जो पुरातात्विक अवशेष हैं
वो बचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये उसके जो मंदिर बनाए गए थे उसके खंभे हैं यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं टूट गए थे, लेकिन आज भी ये अभी यहाँ पर बने बचे हुए हैं। और इधर ये सारा ये स्तंभ थे, ये खंभे थे, तो इसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं आज भी। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से बहुत सारे ये टूट फूट गए हैं। और ये जब से इसका पता चला है कि यहाँ पर सांची स्तूप था, बौद्ध विहार था यहाँ पर, तब से टूटी फूटी थी। उसके बाद समय समय पर इसकी खुदाई की गई और उसके बारे में धीरे धीरे इसको संरक्षित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये जो स्तूप है ये अलग अलग है, जहाँ पर कहीं खंडित हुआ है, टूटा फूटा है, बिल्कुल पत्थर के ही बनाए गए थे। तो इसको हम थोड़ा सा और नज़दीक जाकर देखेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल टूटे फूटे की अवस्था में है, लेकिन आज भी मौजूद है। और यहाँ पर अंदर बुद्ध की मूर्ति है और दिखेगी नहीं शायद, थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे अंदर जाकर। आपको चलिए जूम करके दिखाता हूँ। ये जाली के अंदर की मूर्ति है और जब से इसकी खोज हुई है तब से संरक्षण करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि बुद्ध जी की दाई हाथ इसमें खंडित है। फ्रेंड्स, उसी मूर्ति के बगल में एक और मूर्ति है और इसी मूर्ति के बगल में बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं। शायद बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए यह कमरा बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार एक कमरे के बगल में दूसरा कमरा और दूसरे कमरे के बदले में तीसरा कमरा, यानी टोटल मिलाकर इस मूर्ति के बगल में यहाँ पर 3 कमरे बने हुए हैं। तो इस तरीके से ये भी कमरे भी पत्थर के ही बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये टेम्पल नंबर 47 है और ये चबूतरे की तरह दिखाई दे रहा है, बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मीटिंग सभाएं हुआ करती रही होंगी और इसके सारे ये रूम जैसे बने होंगे उस टाइम, लेकिन सारे इसके पार्ट्स ये बिखरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं टूटा हुआ है, इसके छत गिर गई होंगी, ये सारे उसके टूटे हुए अवशेष हैं। और ये पूरा बरामदा टाइप का है, ये देख लीजिए। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई मीटिंग सभा पहले की जाती रही होगी। और इधर कमरा बना हुआ है, शायद कमरे जैसा लग रहा है। ये कमरा जैसा लग रहा है, या शायद यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते होंगे। अलग अलग बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए अलग अलग कमरा बनाई गई थी। ये देखिए, इसमें छत रहा होगा, लेकिन ये छत टूट गए हैं और ये बिल्कुल सारे कमरे जो है बिल्कुल पत्थर के ही बनाए गए हैं। तो ये यहाँ पर ये कमरा थे, ये सारे कमरे ही रहे होंगे उस टाइम। इसके पिलर देखिए पूरे पत्थर के हैं और इधर भी कमरा है। फ्रेंड्स, ये पूरे मिट्टी से ढके पड़े हैं, देख सकते हैं चारों तरफ। इस बौद्ध भिक्षु के जो मंदिर थे इस पे सारे मिट्टी पड़े हुए हैं, देखिए घास फूस। और इसकी सफाई भी की जा रही है, खोद कर निकाला जा रहा है। ये इधर देखिए साफ कर रहे हैं, लगे हुए हैं लोग। और इधर सारा घास पड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छा सुंदर रहा होगा जिस टाइम ये पूरा अपने विकसित अवस्था में रहा होगा। और आज भी इसको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये यहाँ से नीचे का दृश्य देखिए, ये जो सामने दिख रहे हैं ये सारे सभी बौद्ध स्तूप ही थे, लेकिन टूट फूट गए हैं और टूटने के बाद इस अवस्था में आ चुके हैं। लेकिन इसको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये चारों तरफ जो मंदिर देख रहे हैं सारे पत्थर के ही बने हैं और इस पर कलाकृति की गई है। बहुत इसमें कुछ सजाया गया है जो कारीगर रहे होंगे उस टाइम के। तो इसमें बहुत मेहनत लगा हुआ, बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। तो इससे इस बात का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह बौद्ध धर्म उस समय कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। और कोई राजा, जैसे कि अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले महान सम्राट अशोक ने बनवाया, तो उस समय इसकी महत्व समझ सकते हैं कि जब कोई राजा किसी धर्म को, बल्कि धर्म नहीं था बल्कि यह जीवन पद्धति था, और जब किसी धर्म को कोई राजा प्रश्रय दे रहा है तो उसकी महत्व का खुद अंदाज़ा आप लगा सकते हैं।